थोड़ा सा आगे लो ना। भगो भगो सर, वो इधर आ रहा है, ये भग गया। उनकी डेड बॉडी हम बाहर निकाल के लाए और वो फोटो आप देख लीजिए कि एक थप्पड़ से टाइगर के एक थप्पड़ से आदमी का, इंसान का क्या हश्र हो सकता है। ये फोटो देखिए। आशा करता हूं फोटो से आपको समझ में आ गया होगा टाइगर की पावर का। अब बड़ा हाय दोस्तों, मैं ओके कॉर्बेट एक बार फिर आपके समक्ष जिम कॉर्बेट के ढिकली गांव में मनु महारानी होटल के ठीक सामने जो कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है, जो जंगल है सड़क किनारे, वहां पर एक टाइगर ने एक सांड पर हमला कर दिया। वो वीडियो आपने फॉर श्योर देख ही लिया होगा क्योंकि लगभग सभी लोग जिम कॉर्बेट में उसको अपने स्टेटस पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर डाल चुके हैं। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर भी, वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट, लोकल गाइड्स एंड ऑल, सब ने वो वीडियो यूट्यूब पर डाल दिया है। लेकिन ओके कॉर्बेट लाया आपके लिए कुछ खास जानकारी, क्योंकि ये टाइगर भी मेरा टाइगर है। मेरा टाइगर से इन द सेंस, जहां मैं रहता हूं, जहां मैं काम करता हूं, जहां मैं घूमता हूं, जहां मॉर्निंग वॉक के लिए मैं जाता हूं, जहां मैं गेस्ट के साथ जाता हूं, किसी भी ड्राइव पर, बर्ड वॉचिंग पर, किसी राइड पर, किसी भी गेम ड्राइव पर और किसी वॉक या ट्रैक पर, तो उन सारी जगह से मैं रहता हूं अपडेट और आपको भी करता हूं। तो ये टाइगर भी मेरे ही टाइगर ग्रुप में से एक टाइगर है। आज मैं इस टाइगर के बारे में आपको बताऊंगा पूरी कहानी, क्योंकि वीडियो आपने जरूर देख लिया होगा सांड वाला, लेकिन अभी तक इस टाइगर की पूरी कहानी, पूरी हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं इसकी ब्लड लाइन भी जानता हूं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और चैनल को अगर आपने नहीं किया है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। आपने जो अभी तक देखा सारे व्हाट्सएप स्टेटस पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ये सांड वाला वीडियो केवल वीडियो आपने देखा। मैं बताऊंगा, वो जगह भी दिखाऊंगा, कहां कहां इसका रूट है, किधर किधर ये जाता है। आज आपको मिलेगी पूरी जानकारी। और ये भी बता दूं, कल ये टाइगर आपने केवल जो सांड वाले वीडियो देखा, मैंने ये सांड वाले वीडियो पर मैं वहां मौजूद नहीं था, लेकिन उसके बाद भी 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद वहां एक और सांड आया और इस टाइगर ने उस पर भी चार्ज करने की, अटैक करने की कोशिश की। और क्या हुआ उसके बाद, क्या थी पूरी कहानी, जानेंगे इस वीडियो पे। कमिंग अप नेक्स्ट। अगर आप चाहें तो ये वीडियो मैं पूरा यहीं पर खड़े होकर अपने घर पर शूट कर सकता हूं, इस बैकग्राउंड वॉल पे, लेकिन मैं चाहता हूं कि क्यों ना जिस जगह की मैं कहानी सुना रहा हूं, जो जो जगह के बारे में आज मैं बात करूंगा, वो सारी जगह मैं आपको लेकर चलूंगा। तो चलिए घर से निकलते हैं और चलते हैं उन सारे स्पॉट्स पर जहां जिस तरफ इस टाइगर का मूवमेंट होता है। लेट्स गो, कमिंग। तो दोस्तों ये है वो प्लेस, बिल्कुल एग्जैक्ट इन दोनों पेड़ों के बीच पर, जहाँ पे सांड को उस टाइगर ने पकड़ा था। और बिल्कुल ही थोड़ा सा यहाँ पे जो थोड़ा ओपन स्पेस दिख रहा है, यहाँ पर उसने, बिल्कुल यहाँ पर उसने उस सांड को छोड़ दिया था। तो ठीक उसके बाद 10:30 बजे मैं आया, तो ये जो सांड अभी भी यहाँ घूम रहा है, ये बिल्कुल यहाँ खड़ा था और टाइगर बिल्कुल यहाँ पर बैठा हुआ था। बस मुझसे वो चूक गया। जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया तो टाइगर उठकर चला गया। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए, सुबह 8:30-9 बजे के बीच वो पहला हमला हुआ था और साढ़े साढ़े 10 बजे दोबारा उसने हमला करने की कोशिश की थी इस सांड के ऊपर। और ये भी बड़ा बहादुर सांड है। इसको पब्लिक जो है पत्थर मारकर, धक्का मारकर बाहर बुला रही थी और ये जिद कर कर अंदर जा रहा था। बामुशक्कत इसकी जान बच पाई, लेकिन बहुत जिद्दी सांड है। अभी भी अंदर को देख रहा है, पूंछ हिला रहा था, कान खड़े कर रहा था। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ का वो मामला है सड़क के किनारे। अब हम शुरू करेंगे इस टाइगर की आगे की दास्तां, कि इसकी टेरिटरी कहाँ कहाँ तक है, ये कहाँ तक जाता है और क्या इसकी ब्लड लाइन है। सारी बातें करेंगे वीडियो के अंत तक बने रहें। स्किप करेंगे तो आपको इस टाइगर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी नहीं मालूम पड़ेगी। तो दोस्तों एक जगह ये भी है, छिमवाल भोजनालय, आयुष फास्ट फूड, और ये वो नाला है, बरसाती नाला। नाला यहाँ से आता है अंदर से। तो यहाँ पर भी कई बार उस टाइगर का मूवमेंट
देखा गया है, लोगों ने उसको देखा है, फिल्माया है। आगे मुस्टैच कैफ़े है, उसके सामने भी एक दिन वह दिखाई गया था, और वहीं पे पास में मेरा रूम है। अभी मैं आपको अपने रूम के पास लेके चलता हूँ, और वहाँ पे से जो जो मोमेंट हमने देखा है, कैप्चर किया है, वो सब आपके साथ शेयर करूँगा। चलिए बढ़ते हैं मेरे रूम की तरफ। दोस्तों यहाँ मेरा एक रेंटल रूम है। ये हमारे पाठक जी की शॉप है, उत्तराखंड हिल प्रोडक्ट्स। आपको कोई हिल प्रोडक्ट्स ऐसा कुछ चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं बाय। मेरा नाम लेकर आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे पहुँच गए तो मुझे लगा बता दूँ। तो ये वो जगह है पूरी सामने। तो ये मेरी छत है ऊपर। तो यहाँ पे भी कई बार मैं जब रात को अपने रूम पर रुकता हूँ तो छत से हम लोग वो सारी वाइल्ड लाइफ ऑब्जर्व करते हैं। नमस्ते, प्रणाम। तो ये वो जगह है, बहुत बार उसको यहाँ से फिल्माया गया। मैं आपके साथ वीडियो भी साझा कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो मेरे एक दोस्त ने बिल्कुल ये इसी स्पॉट से मेरे रूम के बाहर से ही बनाया है। ओरिजिनल साउंड मैं पूरी तरीके से बंद नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। और ये कुछ पीछे से जो आवाज़ आ रही है, जो अमन ढाबे में हमारे एक दीदी हैं, आंटी हैं, ये उनकी आवाज़ आ रही है साथ में। तो बिल्कुल रोड से आप ये देख सकते हैं। जो वीडियो कई बार हमने रात को देखा है। और आप कभी इधर आए तो ये है अमन ढाबा, ये सामने। यहाँ पर हम लोग चाय वाय पीने बैठते हैं, खाना कई बार इमरजेंसी में यहीं खा लेते हैं। तो यहाँ पर बैठकर भी हमने वो मोमेंट कई बार ऑब्जर्व किया है। अपने होटल के गेट से भी हमारी सिक्योरिटी टीम ने कई बार उसको यहाँ से आते जाते देखा है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ उसके एक और ख़ास जगह पर, जहाँ पर मैंने उसको कुछ कुछ स्पेशल मोमेंट उसके ऑब्जर्व किया है। चलिए, कमिंग अप नेक्स्ट। तो अभी मैं उस पॉइंट पर जा रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए बिल्कुल श्रिंक हो जाता है, पहाड़ी बिल्कुल यहाँ पास में आ जाती है। यहाँ से वो टाइगर सबसे क्लोजेस्ट दिखता है, पानी का धारा है। और ऊपर इससे आप पहचानिए, ऊपर एक चेक पोस्ट नहीं सॉरी रेस्ट हाउस है। और इस रेस्ट हाउस का जिक्र जिम कॉर्बेट ने अपने मैनेटर ऑफ मोहान वाले चैप्टर में किया है कि एक रात जब वो वहाँ से चले थे नैनीताल से और गर्जिया में रुके थे एक रेस्ट हाउस में, तो ये वो रेस्ट हाउस है। अब ये केयर टेकर का घर बन गया है और नया रेस्ट हाउस ये पास में यहाँ बन गया है, बीच में अगर दिखाई दे रहा हो तो ये अभी गर्जिया रेस्ट हाउस है। बीच में नीचे यहाँ पानी का धारा है, ये आप इसको पहचान सकते हैं। ये कंफर्ट लॉज के ठीक अपोजिट की मैं बात कर रहा हूँ। पहले लोकेशन देख लीजिए, ये PWD हाउस है सामने, और मैं बिल्कुल सड़क के इस पार खड़ा हूँ। ये वो जगह है। और पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये पानी की टंकी है और इसमें लिखा है स्वर्गीय श्री कृपाल जी। इम्पॉर्टेंट है ये डेट, 25 मार्च 2014। तो दोस्तों ये वो दिन है जिस दिन श्री कृपाल जी का स्वर्गवास हुआ, और वो भी टाइगर के हाथों। बस जहाँ मेरी ये बाइक खड़ी है इससे मुश्किल से 10 मीटर अंदर। उस वक्त यहाँ पे थोड़ी झाड़ियाँ थी, और वो बिल्कुल यहीं पर बैठे, उन्हीं के यहाँ की ये पूरा उन्हीं का घर है। उन्हीं के घर में ही किराए में कुछ दुकानें उन्होंने दे रखी है, इस तरफ भी और ये इस तरफ भी पूरा। तो यहाँ पर वो ये चाय की दुकान से उन्होंने चाय ली और वो यहाँ बैठे थे। पीछे आप एक पोल देख रहे होंगे, यहाँ गिरा हुआ है, आज भी ये पोल रखा हुआ है। इस पोल का बेंच बना हुआ था और वो यहाँ बैठे हुए थे। बस तभी जो है वो वहाँ अंदर चले गए सामने, और उनको यहाँ टाइगर ने किल कर दिया कुछ कारणवश। आगे की कहानी मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूँगा, क्योंकि यहाँ उनका घर है। ज़्यादा देर उनके बारे में यहाँ बातें करना ठीक नहीं है, किसी के भी जो है किसी को भी ठेस पहुँच सकती है। तो दोस्तों वहाँ से थोड़ा सा हटना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सामने उनके फैमिली मेम्बर्स भी आ गए थे, और मैं उन्हें बखूबी अच्छे से जानता हूँ, वो भी मुझे जानते हैं। सोच रहे होंगे आज जो है मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं वहाँ पे ऐसा क्या वीडियो शूट कर रहा हूँ। खैर उनको मैं बाद में समझा दूंगा, लेकिन वहाँ पे बात करना अच्छा नहीं है। तो उस दिन कृपाल अंकल के साथ क्या हुआ, हम उनको अंकल ही कहते थे। देखिए यहाँ पे मुझे लेपर्ड के पग मार्क दिख रहा है, टूटा हुआ है आधा अधूरा। लुक, दिख रहा है? इधर से देख, सामने से दिख रहा है। तो अभी ये लेपर्ड की कहानी भी आपको बताऊंगा, थोड़ा ठहरो, थोड़ा सब्र करो। पहले करते हैं अपनी ये स्टोरी पूरी। तो कृपाल अंकल के जी के साथ क्या हुआ, मैं टाइगर के उनको मारने से 10 मिनट पहले मैं उन्हें मिला। मैं रामनगर से आया बाइक से, वो सड़क किनारे बैठे चाय पी रहे थे और न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। सुबह करीब 10 बजे के आसपास की बात होगी। और उनके एक नौकर थे, राम सिंह या रामू, कुछ रामू काका, हम लोग तो रामू अंकल ही कहते थे उनको।
तो मैं एकदम रुका, मुझे आ, उनसे कुछ काम था, कुछ सामान लेना था। मैंने कहा अंकल मुझे ऐसा ऐसा काम है। बोले यार अभी रामू बाजार गया है, वो आएगा, वो तुझे सामान दे देगा। मैंने उनको पैसे दिए और पैसे देके मैं चला गया। और उस समय झूला पुल के रास्ते बाइक वगैरह अलाउ थी, हम बाइक लेके झूला पुल के रास्ते गर्जा टेम्पल मैं वहां पहुंच गया। और जैसे ही मैं मंदिर पहुंचा, अपने दोस्तों के साथ बैठा ही था मंदिर के प्रांगण में, तभी मुझे फोन आया कि फटाफट आ जाओ, कृपाल अंकल को टाइगर ने मार दिया है। एंड आई एम शॉक्ड, अरे ऐसे कैसे, अभी तो मैं मिला था और ऐसा कैसे हो गया। तुरंत हम सभी दोस्त जो है बाइक उठाकर वापस वहां आए और फिर पता चला डेड बॉडी अंदर है। तो बाहर जो चाय की दुकान है, उन्होंने केवल इतना ही सुना कि वो चाय पीते पीते अंदर चले गए, क्योंकि रामू काका जो है मार्केट में थे और उनके उनके पास कुछ बकरियां थी। तो वो बाहर जो चाय पी रहे थे बैठकर, चाय पीते पीते वो बकरियों का ख्याल रख रहे थे। बकरियां धीरे धीरे सड़क से थोड़ा बहुत अंदर घने की तरफ को चली गई। जब अंदर चली गई तो उन्होंने सोचा कि चलो यार मैं उन्हें बाहर निकाल लाता हूँ। तो अंदर जैसे ही अंदर बकरियों को लेने गए, चाय और न्यूज़पेपर बिल्कुल सड़क किनारे वो बेंच पर रखकर, और अंदर से बस एक आवाज सुनी। जो चाय वाले अंकल हैं हमारे, ये उनकी मुख जुबानी हमने उसी दिन सुना। तो उसके बाद दोबारा कभी उनसे बात भी नहीं की, और मेरे सामने का किस्सा था तो दोबारा कभी पूछने जांचने की जरूरत पड़ी नहीं, बस जो भी था उस दिन क्लियर हो गया। खैर, तो उन्होंने बताया कि बस हमने हर्ट की आवाज तो सुनी 10 मिनट पहले, लेकिन सब लोग शांत हो गए। लगा कि ठीक है, हो सकता है ऐसा हो हो सकता है ऐसे ही कर दिया हो, बकरी को हका रहे हो, बकरी को भगा रहे हो, और वो ये सुन के चुप हो गए। लेकिन 10 मिनट बाद तभी हंगामा मचा। और जो पीडब्ल्यूडी हाउस मैंने कहा, वहां पर एक आंटी हैं जो काम करती हैं, केयर टेकर हैं, वो सफाई करके, वो जो ऐसे कूड़ा उठाने वाला होता है, उसका कूड़ा उस ऐसे बाउंड्री के बाहर फेंकने गई थी। जब उन्होंने फेंकते हुए, जब वो फेंकने गई, इत्तेफाक की बात है उसी समय टाइगर जो है, टाइगर ने उनको एक स्लैप किया, कृपाल अंकल को, और वो मंजर उसने देख लिया और उसे देख के वो बेहोश हो गई। तो उधर के मंजर का किसी को नहीं पता, बस इधर वो बेहोश हुई। तो वहां हफरा तफरी मच गई कि उनकी तबीयत खराब हो गई, उठाओ उठाओ। जब उनको 10 मिनट बाद होश आया तो उन्होंने बताया, हकलाते हुए और घबराते हुए, कि वहां पे कृपाल 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 को टाइगर ने मार दिया, घोड़े के बराबर था, इतना बड़ा टाइगर था, ये था। तो उन्होंने बताया कि टाइगर जो है उनके ऐसे दोनों कंधों पे पैर रख के चढ़ा हुआ था और उसने एक थप्पड़ मारा। तो वो उस वक्त, वो जो टाइगर था वो फीमेल टाइग्रेस थी, उसके पंजों से मालूम पड़ा। और उसके साथ कुछ बच्चे थे जो उस वक्त उसके साथ मूवमेंट पे थे, घूम रहे थे, और अचानक कृपाल अंकल का अंदर जाना और टाइगर को देखकर उनके मुंह से हट निकलना, जो हट बाहर योगेश अंकल ने सुनी, जो चाय वाले अंकल है हमारे। और टाइगर ने बच्चों को सेव करने के लिए, या समझ लीजिए कुछ खतरा महसूस करते हुए, कृपाल अंकल को एक स्लैप किया, और वो एक स्लैप ही काफी है इंसान को खत्म करने के लिए। तो जिस गाल पर उनका स्लैप पड़ा था वो हिस्सा ही गायब हो गया। वो फोटो मैं आज तक डिलीट नहीं कर पाया हूँ। फोन दर फोन बदलते रहे, लेकिन वो फोटो हमेशा मेरे साथ, मैं उसको सेव करके हमेशा अपने साथ चलता हूँ। और वो टाइगर की पावर का भी एहसास दिलाती है कि 10 मिनट पहले जिस आदमी से मैं मिला, और वो भी इतने खतरनाक आदमी से, उस वक्त उनकी उम्र 60 के आसपास रही होगी, 60-62, हो सकता है 65 ना हो, तो 60 से 65 के बीच रही होगी। और एक नंबर के शिकारी, क्योंकि उस वक्त पुराने लोग तो शिकार करना भी जानते थे। कहते हैं कि वो काफ़ी अच्छे, जंगल की नॉलेज भी बहुत अच्छी थी, और फिशिंग गाइड थे बहुत ज़बरदस्त। खैर, ऐसे बहुत सारे उनके और भी किस्से हैं। उनके साथ भी हम लोगों ने फिशिंग भी की है बचपन में। खैर, वो किस्से कभी बाद में साझा करूंगा। लेकिन फिर क्या हुआ, उनकी डेड बॉडी हम बाहर निकाल के लाए, और वो फोटो आप देख लीजिए कि एक थप्पड़ से, टाइगर के एक थप्पड़ से आदमी का, इंसान का क्या हश्र हो सकता है। ये फोटो देखिए। आशा करता हूँ फोटो से आपको समझ में आ गया होगा टाइगर की पावर का। अब बढ़ाते हैं अपनी इस कहानी को आगे। तो ये ब्लड लाइन तब से चल रही है। तब एक फीमेल होती थी, उसके साथ 3 बच्चे होते थे। कितने मरे कितने जिए ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उस वक्त मुझे वाइल्ड लाइफ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। और तब हम लोग झूला पुल पे वो एडवेंचर एक्टिविटीज़ कराया करते थे, रोप वाली, रैपलिंग, क्लाइंबिंग एंड ऑल। खैर, जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं पहले वही वो काम किया करता था। तो खैर, चलिए अब बढ़ाते हैं अपनी कहानी को आगे। अब मैं आ गया हूँ उस स्पॉट पर जहाँ मैंने काफ़ी, शायद लगभग 1 साल पहले भी आपको एक वीडियो अपना बना के दिखाया था कि वो टाइगर, आप मनु मनानी से मैं आगे आए, वो नाले के पास आए, नाले से भी आप सीधे आगे आएंगे गज्जा चौकी,
गर्जिया चौकी भी आप पार कर लेंगे, फिर जो ढिकली के जितने भी घर वर हैं सारे वो खत्म हो जाते हैं। और जब वो खत्म हो जाते हैं उसके बाद एक पैच शुरू होता है जिसको यहाँ पे लोकल में कहते हैं आर्मी फील्ड, मिलिट्री फील्ड। तो मिलिट्री फील्ड पता नहीं उसे क्यों कहते हैं, वो पुरानी कहानी है, खैर उसे छोड़ते हैं। तो लुक एट दैट। सो ये लेपर्ड का पूरा मूवमेंट यहाँ चल रहा है, और ये ज़्यादा बड़ा साइज नहीं दिख रहा लेपर्ड का है। तो लेपर्ड भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आपने मेरे वीडियोस पे जो लेपर्ड दिखे हैं मैं वो वॉल भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो ऐसा करते हैं, कैमरा पलटते हैं। तो दोस्तों अब आप देख लीजिए ये लेपर्ड के पगमार्क, हियर वी गो। बहुत हैं, एक के ऊपर एक, जैसा कि कैट की वॉक होती है, ओवरलैप करता है उनका पंजा। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ इस नदी वाले पैच पर। ये देखिए, ये इसको देख के आपको शायद थोड़ा सा मज़ा आएगा। ये देखिए, है ना मज़ेदार। तो ये पूरा अब तो ये बहुत बना हुआ दिख रहा है मुझे, लाइन है उसका पूरा। खैर, तो टाइगर भी वो यहाँ पे आता है, देखिए टाइगर का पंजा भी है, थोड़ा अभी ख़राब हो गया है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। जो लोग वाइल्ड लाइफ जानते हैं वो समझ जाएंगे कि ये बहुत बड़ा टाइगर का पॉ है। गॉट इट। सो ये सब तो यहाँ, ये देखिए, वाह। तो दोस्तों ये उसी टाइगर का पंजा है जो जिसका आपने कल वहाँ वो देखा, लेकिन ये पंजा अभी पुराना है, फ्रेश तो कल वो यहाँ आया नहीं। ये देखिए, वाह यार, मज़ा आ गया। पंजे का साइज देखो आप, थोड़ा परछाई है इधर, ये डाली का परछाई हटेगा नहीं हटेगा। ये देखिए यहाँ पीछे। खैर, तो मैं आपको नज़ारा भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ टाइगर लेपर्ड सब घूमते हैं, जब टाइगर आता है तो लेपर्ड नहीं आता, जिस दिन टाइगर नहीं आता उस दिन लेपर्ड भी आ जाता है। तो कल हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी नहाया भी, काफ़ी मस्ती करी। और वो सामने वो वॉल है, उसके अपोजिट अपना होटल का बैक एरिया है जहाँ से मैं उस लेपर्ड को स्पॉट करता हूँ। पर वो लेपर्ड पूरा यहाँ ऐसे चल के यहाँ इस पहाड़ी पे यहाँ आता है। यहाँ पे ये बीच में, दोनों पहाड़ी के बीच में जो दिख रहा है ये भी एक नाला है, मानसून में इसमें पानी आता है। यहाँ कहीं अंदर वो लेपर्ड फैमिली रहती है। और टाइगर आता है सामने से, वहाँ पे भी मैं आपको चल के ही दिखा देता हूँ ताकि कुछ भी डाउट ना रह जाए। और एक वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ जो मैंने बहुत समय पहले, लगभग साल भर पहले मैंने शायद वो वीडियो बनाया था, यहीं खड़े होकर, और उस टाइगर के बारे में कुछ समझाया था कि यहाँ पर एक टाइगर आता है। मेरा बड़ा मन था उसे देखने का, कई बार तो मन किया कि यहाँ मचान उचान कुछ ऐसा सेटअप कर दूँ रात को ऊपर बैठने का, लेकिन खैर वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करना और ये सब करना भी जो है ठीक नहीं है। ये देखिए साइज, देखिए पंजे का, ये देखिए। तो ये एक जो है, हाँ, ये एक मेल टाइगर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस इलाके में फीमेल नहीं है। तो ये भी मैं आपको बता दूं, इस इलाके में फीमेल टाइग्रेस भी है, क्योंकि मैटिंग सीजन पर यहाँ नदी में मेल फीमेल के दोनों टाइगर और टाइग्रेस के हमें पंजे जम के मिलते थे। मैं मॉर्निंग वॉक पे भी यहाँ पे हम लोग आते हैं, कई बार गिरजा टेम्पल के लिए हम लोग यहीं से वॉक करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे का। अरे वाह, ये देखिए, ताज़ा नहीं है पंजा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर किस तरह के हालात रहते हैं। और अब तो मानसून आने दीजिए, मानसून में मैं आपको, ये देखिए एक और देख लीजिए, मानसून में मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा पूरा। अब आप ये पूरी गैलरी देखिए कैसे चलता होगा रात को यहाँ पे, मस्त एकदम बिंदास। तो एक बार यहाँ सुबह सुबह मैं वॉक करके एक वीडियो और बनाऊंगा, और आपको फ्रेश, अभी तो यहाँ लोगों के, इंसानों के पंजे भी आ गए हैं, तो आपको पंजों के ऊपर एक जो है बढ़िया सा वीडियो बना के दूंगा। यहाँ देखिए भाई, इसे तो मैं पुराना नहीं कह सकता, ये तो टायरों के ऊपर भी लगे हुए हैं, इसका मतलब कल रात भी यहाँ तक पहुँचा है वो, देखो। माय गुडनेस, आपको मैं अगर अंदाजा ना आए तो मेरे जूते से मिला लीजिए, 10 नंबर का जूता है, तो ज़्यादा ज़्यादा फर्क नहीं है। ये देखो, तो ये हालात हैं, ये हालात हैं। अरे वाह, क्या बोलती पब्लिक, बिंदास एकदम है। तो दोस्तों ये हैं हालात। तो खैर, मेल फीमेल की हम बात करते हैं, मेल फीमेल दोनों इधर रहते हैं, और हमने कई बार यहाँ दोनों के पंजे एक साथ देखे हैं, मैटिंग रोर सुनी है,
बहुत अच्छा बर्डिंग का भी ये पैच है। फैल्कन इस पेड़ पे आके बैठता है। आप अगर 1 घंटा यहाँ बैठ जाएंगे तो 1 घंटे में एक बार फैल्कन यहाँ, पैराग्रीन फैल्कन यहाँ जरूर आएगा। तो टाइगर का मूवमेंट तो भाई यहाँ कल ही हुआ है, क्योंकि कल हम यहाँ नहाने भी आए थे यार, और इतने सारे लोग आए थे, कारें आई थी, उसके बाद के ये पंजे हैं भाई। तो दोस्तों पहचान लो भैया, देख लो, जबराट मेल का पंजा है ये, जगह जगह। ये देखो साइज तो देखो, माय गुडनेस। ये देखिए, और ऐसे ही करते करते ये टाइगर पहुंच गया है सामने नदी पर। तो दोस्तों जब ये टाइगर नहीं आता तो उसी बीच यहाँ लेपर्ड विजिट कर जाता है। बहुत लगे हैं पंजे, अब मैं थक गया हूँ दिखा दिखा के, है ना। तो अब आप बस स्टोरी समझिए। तो जब आप ढिकली, वो जो चौकी है, जब आप वो चौकी पार कर देते हैं, फिर सारा गांव पार करके यहाँ से वो टाइगर नीचे उतरता है। वो रहा झूला पुल। और इस समय भीड़ देख लीजिए आप, ईद का माहौल देखिए। ये मेरे कैमरे में, इस वाले फ़ोन के कैमरे में ज़्यादा पावर है नहीं, लेकिन भीड़ आप समझ जाइए। झूला पुल में नीचे मैं समझता हूँ कम से कम 300-400 लोग तो हैं ये सारे मिला के नदी में। खैर, मौसम और माहौल भी कह रहा है, धूप भी बहुत है। तो ये है, तो यहाँ तक वो टाइगर जो है आता है। उसके बाद जो थोड़ी सी चढ़ाई आप देखते हैं, फिर झूला पुल वाले जो बैंड आता है नीचे को, जहाँ से झूला पुल के लिए उतरते हैं, उससे आगे थोड़ा सा चढ़ाई आती है और एक छोटा मंदिर आता है। तो उस मंदिर तक इस टाइगर का एरिया है, वहां तक ये टाइगर दिखाई देता है। और अब मैं बताता हूं आपको उस टाइगर ने कितने हमले कर दिए। तो दोस्तों साथ में चलते भी रहते हैं। तो इस टाइगर ने जो है, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसे किसी सांड पे हमला किया है। जो जहां मैं रहता हूं, जो मेरे हाउस ओनर है, जो मेरे जहां जिनके घर पे मैं रेंटल मेरा रूम है, जो मकान मालिक हैं, इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं, तो मेरे मकान मालिक के जो गाय है उनकी, वो आसपास ढिकली गांव की सबसे बड़ी गाय है। उस पर उसने अटैक किया। गाय एनी हाउ छूट के भागी, जैसे आपने देखा वीडियो में, कल वाले अटैक में भी जो है सांड छूट के भागा। लेकिन ठीक गाय जब उसके हत्थे नहीं आई, तो तुरंत ही बाद दूसरे ही सेकंड उसने एक सांड पे हमला कर दिया। तो एक ही समय पर उसने 2 जानवरों पे हमला किया था। ये बात करीब अभी 1 महीना होने को जा रहा है। भाई पंजे देख के तो मैं हैरान हूं। थोड़ा इधर से घुमा के लाओ, इधर से आओ, तुम इधर से आओ, इधर से आओ। अब ये पंजे दिखाओ, मैं इधर आता हूँ। अब देखो, मैं मेरे हाथ से शायद समझ में आएगा, मैं अपने हाथ लगा रहा हूँ, एंड बिलीव मी कि मेरा हाथ बहुत छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। तो बिल्कुल मेरे हाथ के पंजे जितना है। मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है। उस हिसाब से मेरा जूता, मैं 10 नंबर पहनता हूँ, तो हाथ भी मेरा बहुत बड़ा है। सो भाई उसके बाद भी ये पंजा मेरे हाथ से बड़ा है। तो दोस्तों मैं बता रहा था, तो ये पहले भी इसने कई अटैक किए हैं। और ये जिस जगह पे अभी हम हैं, थोड़ा छाया पे आ जाओ, फिर मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि यार ये टाइगर टाइगर नहीं है। आओ थोड़ा सा इधर अंदर को, छाया में आ जाते हैं। तो दोस्तों आज तो मुझे मालूम है कि वो टाइगर अभी यहाँ मौजूद नहीं है इस इलाके में, लेकिन आप यकीन मानिए, मैं पिछले, वैसे तो मेरा बॉर्न यहीं का है, जिम कॉर्बेट का ही, रामनगर का। लेकिन मुझे, मेरे रामनगर में जो टाउन में मुझे लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन ये इलाका जो झूलापुर और ये ढिकली वाला एरिया है, बच्चा बच्चा मुझे जानता है। क्योंकि पिछले मेरा जितना भी सारा बचपन और वो सब मेरा यहीं निकला। मुझे नहीं मालूम मैं यहाँ कब से आ रहा हूँ। लोग मुझे ढिकली का समझते हैं, जब मुझे मार्केट में देखते हैं तो कहते हैं अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो रात को। इस तरह का सीन है। मैंने कितनी रातें इस झूला पुल में बिताई हैं मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे खुद याद नहीं है। मैं, ऐसा था कि मेरे घर वालों को इतना पता था, मैं कभी कभी आता हूँ, कभी कपड़े धोने के लिए। पहले तो कपड़े भी यहीं धो लेते कभी कभी, कि कोई पार्टी वार्टी है तो घर में तैयार होने चले गए, वरना यहीं टेंट डाल रखा है, यहीं पड़े हैं, यहीं पे रैपलिंग क्लाइंबिंग कराते थे। झूला पुल में कई रातें सोया हूँ। झूला पुल के ऊपर जो वायर है, उन वायर पे मैं हार्नेस पहन के लॉक करके, हम 2-3 दोस्त थे, उस पर ही सो जाया करते थे। कभी एलिफेंट का हट निकल रहा है, कभी टाइगर, कभी लेपर्ड, बहुत हमने यहाँ पे वाइल्ड लाइफ देखी है। खैर, तो अब बात करते हैं इस टाइगर की हिम्मत की। मैं 4 साल पहले की बात बताता हूँ। एक वाइट रंग का घोड़ा जो घायल था, उसका पिछला पैर, पिछला दायां पैर जो है खराब हो गया था, मतलब वो लंगड़ाता था। अब लगातार हम लोग इतने सालों से यहाँ दुर्गा देवी और इस तरफ को ड्राइव कर रहे हैं, गेम राइड कर रहे हैं। तो वो था, आप समझ लें, मोहान से लेके दुर्गा देवी के बीच में, उस पैच में वो घोड़ा घूमता था, मतलब खच्चर, म्यूल।
तो वो 3 साल लगातार उस मरा नहीं, उसे कुछ हुआ नहीं, किसी टाइगर ने, किसी लेपर्ड ने उसको मारा नहीं, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि घोड़े को हमला कर दे। जबकि सड़कों पे बहुत साइटिंग होती रही हमेशा, कितने बड़े बड़े टाइगर साइज, मेल फीमेल लेपर्ड वेपर्ड बहुत दिखते हैं, लेकिन किसी ने कभी उसका बाल भी बाका जो है उस घोड़े का कोई नहीं कर पाया, जबकि वो घोड़ा लंगड़ा था। तो मुझे समझ में नहीं आया कि घोड़े को, वैसे ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, बिल्कुल भी मार सकता है, लेकिन घोड़े को मारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो भी डिफेंसिव बिहेवियर उसका होता है, जैसे सांड का होता है। गाय को मारना आसान है, सांड को मारना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो डिफेंसिव बिहेवियर उसका होता है, वो अटैक करना जानता है, अपना बचाव करना जानता है, या फिर थोड़ी सी विल पावर रखता है, हिम्मत रखता है। गाय का स्वभाव थोड़ा शांत होता है सांड के मुकाबले। ऐसे ही घोड़ा भी बहुत पावरफुल होता है, हॉर्स पावर के बारे में आपने सुना ही होगा। घोड़ा किक भी करता है, बाइट भी करता है, इसीलिए इतना आसान नहीं होता। लेकिन पहली बार मैंने ढिकली में, मेरे रहते रहते मैंने ये पहली बार सुना अपने सामने कि एक टाइगर ने घोड़ा मार दिया, म्यूल मार दिया, और वो भी दो एक साथ, जहां मैं खड़ा हूं यहीं पीछे, बिल्कुल यहीं पास में, मतलब मान लो आप करीब 10 मीटर 15 मीटर जो है अंदर ही, यहाँ झाड़ियों में 10-15 मीटर अंदर ही झाड़ियों में उसने यहाँ उन दोनों घोड़ों को रख रखा था। यहीं पे वो जो घोड़े आपका रेता वेता उठाने आते हैं, दिहाड़ी मजदूरी वाले बेचारे घोड़े वाले, उनके 2 घोड़े उसने एक साथ मार दिए। और 3 दिन वो कहीं गया ही नहीं, इधर उधर कहीं अपने टेरिटरी में यहीं पड़ा रहा। जबकि गांव वाले यहाँ नीचे धारे में पानी भरने आते हैं, पीने का पानी लोग यहाँ धारे से भरते हैं, नदी किनारे एक स्ट्रीम आती है उससे भरते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी देखिए नदी किनारे आ गया हूँ। तो मेरे ख्याल से अभी आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा कि जिस टाइगर की मैं बात कर रहा हूँ, ये टाइगर को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। लेकिन हाँ, ये अब उस फीमेल का जिसने कृपाल को मारा था, लेकिन उस वक्त देखिए एक एक इंसान की मौत हुई थी टाइगर के द्वारा, लेकिन ऐसी कोई भी बिल्कुल भसड़ नहीं मची थी, या कुछ हौच पौच नहीं मचा था कि बिल्कुल टाइगर को मारो, ट्रैंकुलाइज करके पैक कर दो। आजकल तो ऐसा हो रहा है, सड़क किनारे आ जाती है जानवर, अगर आ गया तो जनता भीड़ लगा देती है कुछ भी ऊंच नीच होती है तो टाइगर को पकड़ लेते हैं। यही मुझे याद आया, आपको बता देता हूँ। ये भी कहीं सुनी बात है, मुझे मालूम नहीं कि कितना सच है। अगर आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट पे बताइएगा। जो माछा टाइगर मैं मोहान के पास जिसकी मैं बात करता था, मैंने पूरा वीडियो उसके ऊपर बनाया है। तो वो माछा टाइगर अभी गांव वाले, आसपास मोहान वाले बताते हैं कि उसको भी ट्रैंकुलाइज करके फॉरेस्ट टीम ने पकड़ लिया है, क्योंकि वो भी सड़क किनारे आने लगा था बहुत, और कभी भी कोई भी घटना दुर्घटना हो सकती थी, जिसके चलते उसको पकड़ लिया गया है। अब उसको रेस्क्यू सेंटर रखा है कि राजा जी अभी कुछ टाइगर यहाँ से शिफ्ट हुए हैं शायद, तो उसमें उसको शिफ्ट कर दिया। पता नहीं क्या है पूरी कहानी, ये तो अभी वक्त के साथ साथ पता चलेगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल भी रखता है, और शायद रखनी भी चाहिए, आम जनता के लिए कुछ चीज़ें नहीं होती। तो इसीलिए जो है वो अब मोहान के पास भी साइटिंग नहीं हो रही है। मैं तो रोज़ जैसे पहले भी जाता था, आज भी जा रहा हूँ लेकिन अब वो टाइगर माछा नहीं दिखाई दे रहा है। खुशखबरी की बात यह है कि अब मोहान से भी एक गेट खुलने जा रहा है। मोहान फैक्ट्री, जिसको IMPCL फैक्ट्री कहते हैं, दवाई की जो फैक्ट्री है, वहाँ से भी एक गेट बन रहा है सफारी के लिए। जैसा अभी आपका हाथी डंगर वाला गेट बना है, इसी तरीके से एक छोटा गेट यहाँ भी बन रहा है। ये भी आपके लिए खुशखबरी है कि उस तरफ वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी है। अगर वो गेट खुलता है तो जनता का, लोकल्स का और गेस्ट का, सबका इसमें भला है। आपको एक और गेट सफारी के लिए मिलेगा, जहाँ 2, 5, 8, 10 व्हीकल की परमिशन होगी, और 8-10 जो है नए गाइड। इसका मतलब लोकल के लिए भी फायदा है और गेस्ट के लिए भी, वो भी आप करेंगे। होप, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो। आपको सब्सक्रिप्शन फ्री है, और उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो ये थी इस टाइगर की अभी तक की पूरी कहानी, और कोई भी जानकारी मिलेगी आप तक तुरंत पहुंचेगी। चलिए फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।